ऐसे ही मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। रात के अंधेरे में वो तेजी से अपनी गाड़ी दौड़ा रहा था। सड़क के किनारे लगे पेड़ उसकी रफ्तार का गवाह बन रहे थे। ठंडी हवा उसके चेहरे पर थपेड़े मार रही थी, लेकिन उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, अंत कहाँ है। करीब एक 35 साल का आम इंसान था। देखने में साधारण था, लेकिन उसकी जिंदगी किसी पहेली से कम नहीं थी। उसके दोस्त कहते थे कि वो हमेशा किसी न किसी उलझन में रहता है, लेकिन असलियत सिर्फ कबीर ही जानता था। आज रात कुछ अलग था। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में बेचैनी थी और दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे कोई डरावना सच उसके सामने आने वाला हो। वो किसी से बचकर भाग नहीं रहा था, लेकिन उसकी रफ्तार बता रही थी कि वो खुद को किसी अज्ञात छोर तक ले जाना चाहता है, जिंदगी के किनारे तक। अचानक उसकी गाड़ी के सामने एक परछाई आई। उसने जोर से ब्रेक मारा। गाड़ी चिल्लाती हुई रुकी। सड़क के बीचों बीच एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। लंबे सफेद बाल, झुकी हुई कमर और आंखों में अजीब सा ठहराव। बच गए बेटा, बूढ़े ने कहा। क्या? कबीर चौंका। तू जिस किनारे की तलाश में है, वहां से लौटकर कोई नहीं आया। कबीर को लगा कि ये कोई पागल है। उसने गाड़ी दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने साथ छोड़ दिया। बुढ़ा मुस्कुराया और बोला, आ गया तू आखिर में। आप कौन है? कबीर ने झिझकते हुए पूछा। तेरे सवालों का जवाब, बुढ़े ने ठंडी आवाज में कहा और जंगल की ओर चल दिया। कबीर कुछ देर उसे देखता रहा, फिर जाने क्यों उसके कदम खुद ब खुद उस बुढ़े का पीछा करने लगे। कुछ दूर चलने के बाद दोनों एक पुराने खंडहर नुमा मकान के सामने रुके। मकान की दीवारें टूटी हुई थी, खिड़कियां झूल रही थी और अंदर से अजीब सी सरसराहट सुनाई दे रही थी। बुढ़े ने दरवाजा खोला और कबीर की ओर देखा। तू अंदर जाना चाहता है या लौटना? कबीर को समझ नहीं आया कि उसे कैसा महसूस करना चाहिए, लेकिन आज वो भागना नहीं चाहता था। उसने अंदर कदम रखा। भीतर अंधेरा था, सिर्फ एक पुराना लालटेन कोने में जल रहा था। दीवारों पर अजीब चित्र उकेरे हुए थे, कुछ मानवीय आकृतियां, लेकिन उनके चेहरे घिसे हुए थे। बुढ़े ने एक दीवार पर हाथ रखा और एक गुप्त दरवाजा खुल गया। कबीर ने हैरानी से देखा। अंदर एक कमरा था, काला, खाली, लेकिन उसकी छत पर कुछ लिखा था। जो अपनी परछाई से भागे वो जिंदगी के किनारे पर मिलेगा। कबीर की आंखें फटी रह गई। वो इस जगह को पहचानता था। यह वही घर था जहां उसका बचपन बीता था, जहां उसके माता पिता का खून हुआ था। वो कांपने लगा। तू भूल गया था, लेकिन तेरी परछाई नहीं। बूढ़े की आवाज आई। कौन हो तुम? कबीर चीख पड़ा। मैं वो हूँ जिसने तुझे मरने से बचाया था। कबीर के कान सुन्न हो गए। तो क्या वो बुढ़ा उसके पिता का दोस्त था? 20 साल पहले कबीर सिर्फ 15 साल का था। एक रात उसके घर में कुछ लोगों ने हमला किया था। उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था, लेकिन बाहर उसके माता पिता चीख रहे थे। कुछ देर बाद सब शांत हो गया था। जब उसने दरवाजा खोला तो पूरी जिंदगी बदल चुकी थी। उस रात उसे कोई बचाकर ले गया था, लेकिन उसने कभी नहीं जाना कि कौन था। अब बूढ़े की आंखों में आंसू थे। मैंने तुझे बचा लिया, लेकिन खुद को नहीं बचा पाया। मैं जिंदगी के उस किनारे पर खड़ा हूँ जहां से लौटने का कोई रास्ता नहीं। कबीर की आंखों में भी आंसू आ गए। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी को किनारे तक क्यों लाना चाहा? क्योंकि तू भाग रहा था, बूढ़े ने कहा। भागते भागते थक गया था। कबीर ने महसूस किया कि उसका पूरा जीवन एक झूठ था। वो दुनिया से दूर भागता रहा, अकेला रहा, लेकिन सच से कभी सामना नहीं किया। बुढ़े ने कबीर का हाथ थामा। अब फैसला तेरा है। जिंदगी के किनारे से कूदना है या वापस लौटना है? कबीर ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों के सामने उसके माता पिता की यादें दौड़ गई। मैं लौटूंगा, बुढ़े ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। तो वापस जा, जी ले अपनी जिंदगी। कबीर पलटा और बाहर की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही उसने दरवाजा पार किया, पीछे मुड़कर देखा, बूढ़ा गायब था, मकान भी। वो सड़क पर अकेला खड़ा था, लेकिन इस बार वो खोया हुआ नहीं था।
कबीर ने आकाश की ओर देखा। सुबह की पहली किरण फूट रही थी। उसे एहसास हो चुका था जिंदगी का किनारा वो नहीं जहाँ सब खत्म हो जाता है, बल्कि वो है जहाँ से नया सफर शुरू होता है। ऐसे ही मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए।